श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो मधु ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संसार में जितने भी प्राणियों का जन्म होता है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, जड़ादि वृक्षादि भी हमारे शास्त्रों के आधार पर वह भी एक जीव की प्रजाति है। संसार में जितने भी प्राणधारी जीव हैं, उन सब जीवों की एकमात्र अभिलाषा यही है, एकमात्र चाहत यही है कि हम सुखी बने। हम लोग जितना भी आयास प्रयास करते हैं, सबका उद्देश्य होता है सुख की कामना, और ये सहज है। आप लोगों ने कभी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा होगा, जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उधर उसका आकर्षण होता है। जैसे मिट्टी का ढेला आप आकाश में फेंको, गति समाप्त हो जाने के बाद वो ढेला किधर आएगा? मिट्टी में आएगा, कि उसका मूल नीचे है। आप पानी को मोटर के माध्यम से टंकी में चढ़ा दीजिए, किंतु जहां उस पानी को मौका मिलेगा किधर जाएगा? नीचे आएगा, क्योंकि वाटर लेवल नीचे है। तो हम आप जितने भी हैं सब उस परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित और आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है।
इस परमात्मा के नाम आप कुछ भी रख दीजिए, हमको नाम से कोई विरोध नहीं है। कृष्ण रख लो, राम रख लो, शिव रख लो, शक्ति रख लो, गणेश रख लो, खुदा रख लो, गॉड रख लो। आपको जो नाम प्यारा लगे वो नाम रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो परमात्मा का स्वरूप है सत, चित और आनंद। तो हमारी भी चाहत यही है, न कोई वृक्ष, न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई मनुष्य, कोई भी मरना नहीं चाहता है। ये न मरने की कामना है, ये सत की कामना है, हम सदा रहें। और कोई अज्ञानी नहीं बनना चाहता, कोई नासमझ नहीं बनना चाहता। नासमझ भी व्यक्ति होता है, वो भी सामने वाले व्यक्ति के सामने ऐसे प्रस्तुत होता है कि हम ज्ञानवान हैं। ये दोष नहीं है, क्योंकि हमारा जो मूल कारण है वो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और सब लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो जो आनंद की ओर हमारी दौड़ है, वो आनंद की दौड़ इसलिए है कि हम लोग उस मूल आनंद के ही बिंदु हैं। उस आनंद सिंधु परमात्मा के हम बिंदु होने के कारण ये बिंदु जब तक सिंधु में लीन नहीं होता है तब तक बेचैन रहता है। मृत्यु का भय रहता है, सूखने का भय रहता है, उड़ने का भय रहता है, गंदा होने का भय रहता है, मटमैला होने का भय रहता है, नाले में मिलने का भय होता है। किंतु जब वह सिंधु में मिल जाता है तो ये सारे के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तो ये निश्चित है कि हम सब की चाहत सच्चिदानंद परमात्मा की है। जहां से जैसे भी हमको एक भी सुख की किरण लगती है कि यहां से सुख मिलेगा, यहां से आनंद मिलेगा, हम उधर ही दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अब हमारे शास्त्रों के आधार पर, ऋषियों के आधार पर स्वस्थ रहने के लिए, परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन, साधन माने होता है जिस गाड़ी पर बैठ करके आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, उसका नाम है साधन। आप मानो श्रीनाथ भगवान के मंदिर में आप आना चाहते हैं, हो सकता है आप बस से आओ, ट्रेन से आओ, या अपनी कार से आओ, या समीप में घर हो तो 11 नंबर की बस से भी आ जाओ, दोपहरों से चलकर आ जाओ। ये जितने भी मंदिर तक आने के साधन हैं, साध्य तक पहुंचाने की क्रिया का नाम ही साधना होता है। साध्य तक पहुंचाने की क्रिया का नाम ही साधना होता है। वैसे ही सुख तक पहुंचने के जितने भी साधन हैं, उन सर्व साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है विचार का साधन, ज्ञान का साधन। यात्रा आपकी प्रारंभ होगी ज्ञान से, श्रवण से। अच्छा, कई बार हमारे जीवन में श्रवण कराने वाले महापुरुष भी मिल जाते हैं और हम श्रवण भी करते हैं, किंतु वह ज्ञान अपने जीवन में आचरण में नहीं ला पाते। जिन विचारों को हमने गुरुजनों से श्रवण किया है, उन विचारों को हम अपने आचरण में नहीं ला पाए। कई बार हम प्रयास भी करते हैं कि जैसे हमारे गुरुजनों ने कहा है हम वैसे ही चलें, वैसे ही जीवन को व्यतीत करें। इसमें कई कारण होते हैं। कई बार हमारे प्रारब्ध का प्रवाह इतना प्रबल होता है
कि प्रारब्ध के प्रवाह की प्रबलता के कारण विचार हमारे आचरण तक नहीं पहुंच पाते हैं। पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्रवाह है जिसके कारण हम जानते तो हैं ये धर्म है, ये अधर्म है, इसका आचरण करना है, इसका नहीं करना है, किंतु उसके बाद भी हम नहीं आचरण में ला पाते हैं। कई बार हमारा प्रमाद भी होता है, कई बार हमारी वासना की प्रबलता होती है, चाहना की प्रबलता। चाह से हम इतने भर गए हैं कि अगर कोई सच्ची बात भी बताना चाहता है तो ऐसा लगता है पहले चाह पूरी हो उसकी बाद बात करेंगे। आज मैं एक जगह सत्संग कर रहा था तो कल एक सूत्र अपने आप प्रवाहित हो गया था कि परमात्मा प्रारब्ध नहीं बदलता है, महात्मा प्रारब्ध बदल देता है। वो सज्जन ने इस विषय में प्रश्न किया। संयोग से सत्संग के विचारों में जीवन विचरण करता रहता है, इसलिए कई माध्यम से हमने उस तत्व को प्रकाशित करने का प्रयास किया। शायद भर में वो सज्जन यहां नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, और होंगी तो मुझे माफ करेंगे। लास्ट में जब मैं चलने लगा, सारा सत्संग हुआ, सारा विचार की प्रवाह चले। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही ने कहा है कि परमात्मा प्रारब्ध नहीं बदल सकता, महात्मा बदल देता है, तो आप हमारा ध्यान रखना, आप हमारा ध्यान रखना। एक बालक बड़ी अच्छी बात कहता था, भगवान सबका भला करें किंतु प्रारंभ मेरे से करें। भगवान सबका भला करें किंतु प्रारंभ मेरे से करें, शुरुआत मेरे से करें। तो उन्होंने तो सहज ढंग से कहा, मैंने भी कहा कि जरूर स्मरण में रखूंगा, किंतु विचार में विचरण करने के कारण, जैसे कई लोग ख्वाब में रहते हैं, ख्वाब में तो चलते चलते भी ख्वाब देख लेते हैं, बैठते बैठते भी, सोते सोते भी उनके ख्वाब चलते रहते हैं। ऐसे शास्त्रों का विचार करने का अभ्यास होने के कारण हम कई बार देखते हैं बात करते करते भी हमारा शास्त्र चिंतन चलता रहता है, वो चिंतन की धारा बहती रहती है, युक्तियां मिलती रहती हैं। वहां से निकल तो पड़ा, मैं लोगों से बात करता हुआ आ रहा था, रास्ते में सोचने लगा, वारे वाह जीव, भगवान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी परमात्मा हमारा मंगल करना चाहता है। अच्छा प्रारब्ध देकर या बुरा प्रारब्ध देकर के भी, ये बात करने के बाद भी प्रारब्ध बदलने की ही बात होती है। प्रारब्ध में प्रसन्नता की बात नहीं है, प्रारब्ध बदल जाए, बदल किस आधार पर जाए, मेरे आधार पर बदल जाए, मेरे आधार पर। आप लोग अन्यथा मत मानिए, प्रारब्ध को बदलने का प्रयास शास्त्रों में बहुतों ने किया, और जिन जिन ने किया वो अनर्थ के ही हेतु बने। नारद जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और वासना का प्रवाह जब जीवन में होता है तो कई बार हमारे विचार की धारा भी उसी आधार पर बह जाती है। अब एक विश्वनगर देखा, सामान्य घटना है, विश्वनगर देखा, उसमें एक राजकुमारी का दर्शन हुआ। राजकुमारी के हाथ में एक रेखा पड़ी थी कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, विश्व में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। जो यही बरे अमर सोई होई। बाबा जी ने देखा, रे इसमें ऐसी रेखा पड़ी है कि जो इसको वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। नहीं, वो पहले से होगा। ऐसा नहीं कि वो अमर वर्ण के बाद होगा, पहले से ही अमर होगा वो।
और दूसरी बात यह है कि विश्व में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। नारद जी महाराज को लगा कि ये दोनों विशेषताएं इसके मिलने से हो जाएंगी। दोनों विशेषताएं वैसे तो वर में नारायण के ही गुण थे। महात्मा को तो ये रेखा देख करके विचार आना चाहिए कि इसका पति परमात्मा है, और यदि इसका पति परमात्मा है तो हमारी मां है। ये हम परमात्मा का भजन करने वाले हैं तो ये हमारी मां है। तो ये रेखा देख करके तो उनको प्रणाम करना चाहिए था। ये रेखा देख करके हृदय में गदगद होना चाहिए था कि पिताजी से तो मिलकर के हम उधर आए, मां के दर्शन यहां हो गए। किंतु उन्होंने विचार क्या किया, उल्टा ही विचार किया कि हम अगर विवाह कर लें तो हम भी अजर अमर हो जाएंगे, नारायण के जो गुण है वो हमारे हो जाएंगे, जो असंभव थे। किंतु एक बड़ी बात अच्छी ये हुई, मैं कई बार लोगों से प्रार्थना करता रहता हूं, आप निष्कामता का ढोंग मत करना। कई बार हम लोग इतना निष्कामता का ढोंग करते हैं कि हम बिल्कुल निष्काम हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। रामचरित वनवास कांड में प्रताप भानु की कथा इस बात का प्रमाण है। बड़े बड़े यज्ञ करता था, निष्काम भाव से समर्पित करता था, कुछ चाहिए नहीं। और एकांत में जब एक छली मुनि से मिला तो कामना जागृत हो गई। कामना पहले से थी, वो ढोंग था। अगर चित्त में कामना है तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कामना से घबराना मत। कामना ये आपको नरक नहीं ले जाएगी, एक कामना आपको भटकाएगी नहीं। कामना का संबंध परमात्मा से कर दो, कामना पूरी हो जाएगी। कामना का संबंध परमात्मा से। मैं तो एक अनुभव की बात कहूं आप सबको, करीब 15 सालों में अथक परिश्रम करके मैंने ये चिंतन किया, अनुभव किया कि संसार से चाहे कितने निष्काम होकर के आप जुड़ो, एक दिन आप सकाम बन जाओगे। संसार से आप, हमारी यहां माताएं बैठी हैं, उनसे मैं प्रश्न करता हूं, क्योंकि संसार में निष्काम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मां होती है। मां जितना अपने बच्चे से निष्काम प्रेम करती है, दुनिया में कोई करता नहीं है। निष्काम प्रेम की चर्चा जहां भी समाज में होती है तो मां का नाम आता है। किंतु माताओं, ईमानदारी से बताना, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उससे कामना होती है कि नहीं? दूसरी कामना चाहे भले न हो, एक कामना तो जरूर होती है कि हमारा बेटा जोरू का गुलाम न बने। गर्दन हिला होती है कि नहीं होती? हम जो कहें सो माने। अब देखिए, निष्काम प्रेम सकामता में परिणित हो गया कि नहीं हो गया? हमने तो बहुत प्रयास किया कि जो हमारे संपर्क में आए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे जीवन में आए। आज कोई 30 साल का, 12 साल का, 11 साल का बालक भी आया, पढ़ाया भी, साथ में रखा भी। विचार ये रहा कि इससे बिल्कुल निष्काम प्रेम करेंगे, इससे जीवन में कभी कुछ नहीं चाहेंगे। किंतु सकाम हो गया। प्रयास करने के बाद भी हार गए, हम नहीं इस पर विजय प्राप्त कर पाए। किंतु दूसरा पक्ष आप ध्यान दीजिए, जो हम निवेदन करना चाहते हैं आप सबसे, परमात्मा से चाहे कितने आप सकाम होकर के जुड़ो, एक दिन निष्काम हो जाओगे। संसार से आप चाहे कितने निष्काम होकर जुड़ो, सकाम हो जाओगे। और परमात्मा से चाहे कितने सकाम होकर जुड़ो, निष्काम हो जाओगे। कारण क्या है कि संसार सकाम है, परमात्मा निष्काम है। परमात्मा से मिलने पर निष्कामता आएगी। तो व्यर्थ में अपने जीवन में ढोंग मत पालना कि हमको कामनाएं नहीं चाहिए।
नारद जी महाराज के मानस में कामना आई कि हमको विवाह करना है, किंतु विवाह करना है तो विवाह में सुंदरता चाहिए, क्योंकि वह स्वयंवर था, कन्या को ही वरण करना था। तो सुंदरता मांगने के लिए शंकर के पास नहीं गए। अगर भगवान शंकर के पास जाते तो रोंग नंबर लग जाता, और भगवान शंकर उनको तुरंत सुंदर बना देते, ऐसे सुंदर बना देते कि निश्चित रूप से संसार के चक्कर में पड़ते। किंतु अनन्यता देखिए, भगवान के पास में गए और भगवान से भी मांगा तो क्या मांगा, बोले अपना ही रूप दे दो, क्योंकि आपके रूप के बगैर तो मिलेगी नहीं। ठाकुर जी ने भी मुस्कुरा करके कहा, ठीक है नारद जी, मैं भी एक निवेदन कर दूं। नारद की भाषा हमको बहुत अच्छी लगती है। आपके जीवन में कामना है, घबराओ मत, श्रीनाथ ठाकुर जी के चरणों में आओ, अपनी कामना रखो कि हमको ये चाहिए। किंतु उसके बाद में हाथ जोड़ करके एक बात और कह देना, जिन विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेगी दास में तोरा,